ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे डिस्कस किया हुआ था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर को कितने कैटेगरीज में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। और इस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के दूसरे पार्ट में आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज कितने पार्ट में हम कंप्यूटर को कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ size, meaning on the basis of size the computer can categorize in 4 types। हम साइज के बेस पे कंप्यूटर को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सबसे पहला टाइप्स होता है माइक्रो कंप्यूटर और दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर और तीसरा होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा होता है हमारा सुपर। इस तरीके से 4 पार्ट में हम लोग कंप्यूटर को कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक, अब इसमें एक एक करके हम लोग इस कंप्यूटर की कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर इट इज द स्मॉलेस्ट इन द साइज, सबसे स्मॉल साइज का कंप्यूटर ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है। जैसे इसकी कैटेगरी में हम बात करते हैं अगर माइक्रो कंप्यूटर की, तो इसमें जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, कॉमटॉप है, इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से इसकी कैटेगरी में आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या होता है कि सिंगल प्रोसेसर का कंप्यूटर होता है। इसमें जैसे आप कह सकते हो कि इट इज अ सिंगल यूजर पर्सनल कंप्यूटर, जिसे शॉर्ट में हम लोग पीसी बोलते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। इसमें सिंगल प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो हमने जब आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि इन 4 जनरेशन हमारी कहां से कब से कब तक स्टार्ट होती थी। उसमें हमने बताया था कि 1971 से लेकर के 1985 तक ये हमारी 4 जनरेशन स्टार्ट होती थी। तो इसमें आप जब बात करेंगे हम माइक्रो प्रोसेसर की, जो हम बात करने जा रहे हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है और ये सिंगल प्रोसेसर यूज होता है। इसमें मल्टी प्रोसेसर यूज नहीं कर सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। तो जैसे सिंगल प्रोसेसर का मतलब कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर था वो ये मैं बताने जा रहा हूं कि हमने पहले भी बताया था कि ये माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट ऑफ ऑल नियर अबाउट लगभग आप कह सकते हो कि 1971 में यानी 4th जनरेशन में इसको इंटेल ब्रांड ने, इंटेल कंपनी ने बनाया था। इंटेल कंपनी ने बनाया था और उसका नाम था 4004। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो कि हम लोग माइक्रो कंप्यूटर में यूज करते हैं। और ये माइक्रो कंप्यूटर हमारा साइज में भी सबसे छोटा होता है। इसका जो हम लोग यूज करते हैं मोस्टली आप देखेंगे कि सबसे ये लो कास्ट में भी होता है और यूज में जब आता है ये इंडिविजुअल पर्पस के लिए, ऑफिस में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो छोटे छोटे वर्क में हम लोग इसको लो लेवल पे काम करते हैं। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी आप कह सकते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड आप कह सकते हैं, इसकी कास्ट कह सकते हैं आप। इन कंपैरिजन में मिनी कंप्यूटर के कंपैरिजन में सबसे स्मॉल होती है, सबसे कम होती है, सबसे लो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं। बस थोड़ा थोड़ा हम लोग समझते चलेंगे। उसके बाद जब हम बात करेंगे इस मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी कंप्यूटर इज लार्जर साइज देन द माइक्रो कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर के साइज में ये लार्जर साइज होता है एंड हाई कैपेबिलिटीज ऑफ स्टोरेज डेटा या इंफॉर्मेशन। ये स्टोरेज डेटा या इंफॉर्मेशन को इसकी कंपैरिजन में ज्यादा स्टोर कर सकता है। आप ये कह सकते हैं कि thousands of instructions can be performed in few seconds
मल्टी प्रोसेसिंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये एक मल्टी यूजर, अब मल्टी प्रोसेसिंग में तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में चले गए, ये मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। मल्टी यूजर प्रोसेसिंग यानी मल्टीपल प्रोसेसर इसमें यूज किए जा सकते हैं। इसको जब हम लोग यूज करते हैं तो जिस तरीके से ये माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में हाई कैपेबिलिटीज का होता है, हाई कास्ट का होता है, हाई स्टोरेज का होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो यूज किया जाता है वो इसके अकॉर्डिंग हाईली उस पे यूज किया जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टी में जो हमने यूज किया ऐसा, जैसे कंप्यूटर में सर्वर की अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे बैंकों में होता है, हम लोग बैंक में जो काम करते हैं तो बैंक में हम लोग टर्मिनल पे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि टर्मिनल है बैंक में, अलग अलग टर्मिनल पे होते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी इसमें डेटा स्टोर होता है वो हम लोग बैंक में काम तो जरूर करते रहते हैं, लेकिन ये सब एक सर्वर से कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। और ये जो सर्वर होता है हमारा, ये सर्वर हाई कैपेबिलिटीज का होता है। जैसे सर्वर जो होता है हमारा, ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी का होता है, हाई कैपेबिलिटीज का। जैसे आप ये कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो हम लोग टर्मिनल पे बैठ के काम करते हैं, इन सब का डेटा जाकर के कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टोर होता है, यानी इसकी प्रोसेसिंग ये करता रहता है। अगर इसको भी हम एक माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी का कंप्यूटर रख दें तो ये हमारे जो बैंक के काम हो रहे हैं ये हो नहीं सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हम लोग बैंक में जाते हैं तो कहते हैं कि सर्वर डाउन है, जबकि हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर पे बैठ के वो काम कर रहे हैं, उनका कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि सर्वर डाउन है। इसका मतलब है कि वो जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, वो उनके अपने पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, जो इस माइक्रो कैटेगरी का कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर लेकर के वो बैठे रहते हैं और इन सब का जो डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है हमारे अकाउंट से रिलेटेड, हमारे पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, वो इनके कंप्यूटर में ना होकर के किसी एक सर्वर में होता है, जिसे कि हमने कहा कि लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। वो ऐसे टाइप में, यानी ये आप ये कह सकते हैं कि जो लोअर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे हमने बैंक का एग्जांपल दिया, तो ऐसी कंडीशन में ये इस मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं और इसमें सारे डेटास को हमारे वो स्टोर करते हैं या इससे ही वो इसको एक्सेस करते हैं। जब इनकेस कभी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो जब ये डाउन होता है तो हम बात करते हैं कि ये सारे बैंकों में अलग अलग ब्रांच में बैठे हुए जो टर्मिनल पे काम कर रहे हैं, उनका काम अपने आप से रुक जाता है, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं इस सर्वर से और उनको एक्सेस करना है इस सर्वर के डेटा से, इस सर्वर का डेटा एक्सेस करना है। तो यहाँ पे वो रुक जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में मिनी कंप्यूटर हमारा मिनी कंप्यूटर उसमें हाई कॉन्फ़िगरेशन का होता है, हाई कास्ट का हो सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे मेन फ्रेम की, और यहाँ पे हमने कहा कि thousands of instructions can perform in few minutes या few सेकंड में, ये बात करें कि ये मिनी कंप्यूटर हमारा परफॉर्म कर सकता है। और उससे जब हम बात करते हैं, आगे आते हैं मेन फ्रेम की, ठीक है। तो मेन फ्रेम इज द कंप्यूटर लार्जर देन मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से जब ये बड़ा है तो ये उससे बड़ा होना ही होना है, तो ये मिनी कंप्यूटर से भी लार्जर होता है। एंड आल्सो इट इज अ मल्टी यूजर पर्पस, ये मल्टी यूजर पर्पस के लिए भी होता है। जैसे हमने कहा कि इसमें अगर हम बात करें कि जो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है वो अगर 100 टर्मिनल्स को कनेक्ट कर सकता है, तो जो हमारा ये मेन फ्रेम टाइप्स का कंप्यूटर होगा वो एज अ सर्वर आप कह सकते हो कि thousands ऑफ कंप्यूटर्स से thousands ऑफ टर्मिनल्स को एक साथ में कनेक्ट कर सकता है और thousands ऑफ टर्मिनल्स के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। और इस तरीके से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इन कंपैरिजन देन मिनी कंप्यूटर ज्यादा होती है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज्यादा होती है। ये भी मल्टी यूजर यानी इसमें भी मल्टी प्रोसेसर लगाए जा सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके कॉस्ट कंपैरिजन में कॉस्ट भी ज्यादा होती है। एट लास्ट फाइनली आता है कि फाइनली कम्स द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। सुपर कंप्यूटर जो होता है हमारा एक फास्टेस्ट कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है। तो ये
लेकिन इसके जो यूज होते हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं, हम लोग इसको पर्सनल यूज के लिए नहीं परचेज कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये सबसे हाई कैपेबिलिटीज का होता है, सबसे फास्टेस्ट होता है, सबसे फास्ट स्पीड का होता है, सबसे फास्ट कॉन्फ़िगरेशन का होता है। तो इसको मोस्टली यूज किया जाता है जैसे वेदर फोरकास्टिंग। ठीक, हम लोग मौसम विभाग में इसका मोस्टली यूज होता है। अब यहाँ पे या और भी साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए ये यूज करते हैं। अगर इसके कैलकुलेशन की बात करें, इसके परफॉर्मेंस की बात करें हम, तो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी बिलियंस जो इंस्ट्रक्शंस कैन बी परफॉर्म इन फ्यू सेकंड। अगर आप बात करें तो फ्यू सेकंड, कुछ ही सेकंड में ये सुपर कंप्यूटर बिलियंस इंस्ट्रक्शंस को ये परफॉर्म कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। अब इसके परफॉर्मेंस का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल देता हूं उसका, कि जैसे हमने कहा अभी कि ये वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज होता है। जैसे हमें समय से पहले ही किसी भी मौसम की जानकारी मिल जाती है। जैसे हम लोग अक्सर न्यूज में देखा करते हैं कि 2 दिन पहले ही बताते हैं कि 2 दिन के आगे यानी 2 दिन बाद यहाँ पे वर्षा होने वाली है, यहाँ पे मौसम खराब होने वाला है, यहाँ पे धूप रहेगी। ये सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वो ऑटोमेटिकली अपने आप से नहीं मिल जाती। वहां पे कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि ये अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग डिपार्टमेंट ने, मौसम विभाग वालों ने अपने सैटेलाइट छोड़ रखे हैं, जो कि हम लोग देखते भी हैं। वो थोड़ा स्टार की तरह कभी-कभी चमकता रहता है और थोड़ा स्टार से करीब में आपको दिखाई देता है। तो जो सैटेलाइट आसमान में हमको दिखाई देते हैं, अलग-अलग जगहों पे वो सैटेलाइट रखे हुए हैं, छोड़े हुए हैं। वो सैटेलाइट अपने एक-एक सेकंड में वो वहां के एनवायरनमेंट का इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको 100 जीबी, 1000 जीबी इतने डेटा के फॉर्म में एक-एक सेकंड में डेटा को ट्रांसफर करते रहते हैं। अगर एक-एक सेकंड में 1000 जीबी का डेटा, 100 जीबी का डेटा अगर हमारे कंप्यूटर में आता है तो कोई भी कंप्यूटर उसको एनालिसिस नहीं कर सकता है सिवाय सुपर कंप्यूटर के। तो ऐसी कैटेगरी में, ऐसी जगहों पे हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे भी हमने कहा कि वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन परफॉर्म इन फ्यू सेकंड, वो बिलियंस इंस्ट्रक्शंस को फ्यू सेकंड में ही परफॉर्म कर लेता है। जैसे भी हमने कहा कि वो एवरी सेकंड 100 ऑफ जीबी का डेटा इंफॉर्मेशन एंड थाउजेंड्स ऑफ जीबी इंफॉर्मेशन वो सेंड करता रहता है और ये सुपर कंप्यूटर उसको रिसीव करके, एनालिसिस करके हमको वो देता रहता है। और उससे ये हमको पता लगता रहता है कि हमें 2 दिन बाद कहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि 2 दिन बाद कहाँ पे वर्षा होगी, कहाँ पे बारिश होगी, कहाँ पे धूप रहेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको जो मिलती रहती है। तो इस तरीके से सुपर कंप्यूटर ऐसे प्लेसेस पे यूज किए जाते हैं। लेकिन आप ये मान लीजिए कि इतने हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर सबसे हाई कास्ट का होता है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि कभी-कभी क्वेश्चन में कोई भी पूछ लेता है कि सबसे दुनिया में यानी वर्ल्ड में व्हाट इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो ये आप नोट कर लें, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बता दे रहा हूं आपको कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो वो होता है हमारा जो कि क्रे CDC 6600। ठीक, ये हमारा नेम है पहले सुपर कंप्यूटर का, नहीं फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर जो दुनिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आया, उसका नेम है क्रे CDC 6600। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हमने कहा कि वर्ल्ड में आ गया, और दूसरी बात हमारे भारत में नहीं, इंडिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो था, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर होता है हमारा परम 8000, जो कि कब डेवलप किया गया। हाँ, मैं इससे पहले इसको बता देता हूँ कि ये कब डेवलप किया गया था। इन 1960 से, जैसे इसके लिए हमने बोला कि इन 1960 से 1964 का यहाँ पे ये ईयर है कि इससे इन द मिड ऑफ 1960 टू 1964, इसके बीच में यानी 4 साल के अंदर में ये हमारा 66,100 जो हमारा CDC है, यानी दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, ये बनाया गया था, डेवलप किया गया था।
और उसके बाद में हमने जैसे कहा कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, और ये कब डेवलप किया गया था? इन 1991, इन 1991 में डेवलप किया गया था। और इसको जो इसके डेवलपर का नाम आता है, इनके डेवलपर का नाम आपको मिलता है विजय पी भटकर। इन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया में 1991 में डेवलप किया था। और उसके बाद में ये तो हो गया कि हमारा, हमने कहा कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। अब हम बात करेंगे कि सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? उसका नाम है सुमित, यानी सुमित जो है ये सुपर कंप्यूटर का नाम है, और ये सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इन द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया में सबसे फास्ट चलने वाला। और इसको जो बनाया था वो IBM कंपनी ने, IBM का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो इसका फुल फॉर्म होता है, IBM कंपनी ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। ये होता है हमारा ये सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है पूरी दुनिया का इन द वर्ल्ड। और उसके बाद जब हम बात करेंगे कि इंडिया का सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो उसमें हम इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होता है हमारा प्रत्यूष, ठीक है, ये उसका नाम है प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर, जो कि डेवलप किया गया, कब डेवलप किया गया था? ये 8 जैन 2018 में डेवलप किया गया। ये कहां पे है, कहां पे एस्टेब्लिश किया गया है? ये एस्टेब्लिश किया गया है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। पुणे आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ये महाराष्ट्र में है। ये भारतीय जो हमारा भारत का जो मौसम विज्ञान संस्थान है, तो वहां पे ये रखा गया है। ये 8 जनवरी 2018 में ये डेवलप किया गया, बनाया गया, और यही इंडिया का सबसे सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। अब बाकी अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर की बहुत सारी लिस्ट हैं, उसमें अगर ले जाए तो, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगा। इसके बाद आज का ये वीडियो यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, उठते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ए कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम।